गुड इवनिंग फ्रेंड्स। रेलवे भर्ती बोर्ड 2024 में लोको पायलट की वैकेंसी आई है। वैसे वैकेंसी लगभग 6000 के आसपास है और आगे इसके जो है और भी ज़्यादा होने की संभावना है। तो अभी जो वैकेंसी आई है इसको कैसे फॉर्म भरा जाएगा, क्या इसमें एलिजिबिलिटी के क्राइटेरिया है, उसके बारे में हम आपको बताएंगे। आवेदन जो है प्रारंभ हो चुका है 20 जनवरी से, ठीक है। और ये कैसे भरा जाएगा सबसे पहले आपको हम आगे बताएंगे। यहाँ पे जो आवेदन फॉर्म भरने का जो लास्ट डेट है वो आपका 19 फरवरी है, ठीक है। और ये 20 जनवरी से फॉर्म भरे जा रहे हैं, ठीक है। 20 जनवरी से फॉर्म भरे जा रहे हैं और इसका जो लास्ट डेट है आपका वो 19 फरवरी शाम को 12 बजे है, ठीक है। उसके बाद में फिर आप इसका जो लेवल होता है आपका सेकंड लेवल होता है, यानी 19,900 आपका प्रारंभिक वेतन होगा। इसमें DA HRA वो आपको हम आगे चलकर आपको बताएंगे। इसकी आपकी एज जो है 1/7/2024 को लगभग आपका 30 वर्ष होना चाहिए, ठीक है। जिसमें अभी इसमें OBC जनरल सबके लिए जो है जो छूट होगी वो आगे हम आपको बताएंगे, ठीक है ना। और जो भी आप ऑनलाइन फॉर्म भरेंगे उसको आप अच्छी तरीके से आपको पढ़ना होगा, ठीक है। उसके बाद ही आप फॉर्म भरेंगे, ठीक है। आगे चलकर हम आपको बताते हैं। अब यहाँ पे देखिए एक चीज इसमें दिया गया है, जैसे आप एग्जाम देंगे, एग्जाम में प्री होगा। प्री जो आपका होगा प्री, ठीक है। प्री में आपके 15 गुना मेंस के लिए दिया जाएगा, ठीक है। और मेंस में शॉर्ट लिस्टेड जो CBT आपका 2 होता है, CBT 2 में आपके नेगेटिव अंक आपके होंगे उसके 1/3 के, और उसके बाद आपका कंप्यूटर आधारित एप्टीट्यूड टेस्ट होगा जिसमें कोई नकारात्मक अंक नहीं होगा, ठीक है ना। यानी आपका प्री होगा, प्री में आपके क्वालिफाई होंगे जो कि 15 गुना लगभग जो भी, क्योंकि अभी यह वैकेंसी बढ़ने वाली है तो वैकेंसी बढ़ेगी तो जो भी आपकी वैकेंसी हो उससे 15 गुना ज़्यादा अभ्यर्थी आपके लिए जाएंगे जो कि मेंस में बैठेंगे। मेंस यानी CBT 2 के लिए। और CBT 2 में जो होगा वो आपका एग्ज़ाम के बाद में फिर आपका जो होगा साइको होगा, जो भी आपका एप्टीट्यूड टेस्ट होगा। अभी मैं आपको सिलेबस आगे CBT 2 भी हम आपका जो है वो डिस्कस करते हैं, ठीक है। आप यहाँ पे पढ़ सकते हो, बहुत अच्छी तरीके से आप इसे पढ़ सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे एलिजिबिलिटी जो आपका दिया गया है, एज यहाँ पे दिया गया था 18 से 30 वर्ष, ठीक है। 18 से 30 वर्ष दिया गया है, ठीक है। और SC ST के लिए आपका 5 साल की छूट है। OBC जो नॉन क्रीमी लेयर है वहाँ पे 3 साल की छूट है, ठीक है ना। उसके बाद में फिर जो और भी हैं EWS, ठीक है। और भी जो चीज़ जो एग्ज़ाम ऑलरेडी जो सेवा कर रहे हैं रेलवे स्टाफ, उनके लिए भी ये दिया गया है, ठीक है। अब यहाँ पे इसको बढ़िया तरीके से आप पढ़ सकते हैं। अब आता है परीक्षा शुल्क। देखिए परीक्षा शुल्क जो है आपको जब आप रजिस्ट्रेशन करेंगे तो आपका 500 रुपये लिया जाएगा, ठीक है, जनरल एंड OBC के लिए। और EWS के लिए 250 रुपये है, जो भी SC ST भी उनके लिए भी है। लेकिन जब आप CBT 1 यानी प्री में आप भाग लेंगे उसके पश्चात जो आपका 400 रुपये का जो रिफंड होगा, ठीक है, 400 रुपये का रिफंड जो होगा वो आपको वापस मिल जाएगा। यानी रिफंड तभी मिलेगा जब आप प्री में भाग लेंगे।
प्री में आप CBT 1 में आप भाग लेंगे तो उसके बाद में आप यानी परीक्षा में आप उपस्थित होंगे, तभी आपको 400 रुपये का जो भी आप वॉलेट से या इंटरनेट बैंकिंग से जो आप फॉर्म भरते समय आप देंगे, उसी में आपका ये रिफंड हो जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, जो भी ऑनलाइन फॉर्म के लिए दिया हुआ है, CBT 1 प्रथम चरण, ठीक है, और CBT 2 द्वितीय चरण, और CBT जो आपका एप्टीट्यूड टेस्ट होगा, फिर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, फिर मेडिकल। अब यहाँ पे जैसे CBT 2 जो होगा उसमें आपके 2 पेपर्स होंगे, ठीक है ना। CBT 1 में आपका एक ही पेपर होगा, ठीक है, और CBT 2 जो होगा आपका 2 पेपर होगा। जैसे CBT 1 के लिए देखो यहाँ पे आपका परीक्षा पैटर्न क्या दिया हुआ है। परीक्षा पैटर्न यहाँ पे दिया हो 60 मिनट के लिए, ठीक है, जिसमें आपके 75 क्वेश्चन होंगे, अधिकतम अंक आपका 75 होगा, 1/3 नेगेटिव मार्किंग होगी। अब इसमें भी आपको क्या जनरल EWS के लिए आपका 40%, यानी 75 में आपका 40% यानी लगभग 28 मार्क्स से ज़्यादा आपका नंबर लाएंगे तब आपका क्वालिफाई होंगे, ठीक है। OBC के लिए लगभग 22 नंबर से ज़्यादा पाएंगे तब क्वालिफाई होंगे, और SC के लिए 30% और 25 के लिए आपका 30%, और ST के लिए 25%, ठीक है। यानी इसमें क्या है, आपका जो 30% आप मार्क्स पाएंगे तभी आप न्यूनतम आप उत्तीर्ण होंगे, ठीक है ना। यहाँ पे आपका सब्जेक्ट्स क्या है, जैसे आपका मैथ्स है, रीजनिंग है, जनरल साइंस है। देखिए यहाँ पे कभी आपका एक चीज़ ध्यान रखना है कि देखो यहाँ पे पूछा गया है सामान्य विज्ञान, ठीक है, जनरल साइंस, ठीक है, लेकिन जब आप मेंस में जाएंगे तो वहाँ पे आपका बेसिक साइंस होता है। क्या होता है? बेसिक साइंस। तो बेसिक साइंस और जनरल साइंस में यहाँ पर आपका डिफरेंस होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जनरल साइंस है और ये आपका सामान्य जागरूकता यानी जनरल अवेयरनेस होता है। अब यहाँ पे देखिए GS यानी जनरल साइंस ये नहीं है, ठीक है ना, ये GA है यानी करंट अफेयर्स, इसमें क्वेश्चन पूछे जाएंगे, यानी इतिहास, भूगोल, विज्ञान ये सब चीज़ें नहीं ज़्यादा पूछी जाती है, यानी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन इसमें होंगे, यानी टोटल आपका ये 75 नंबर का होगा, ठीक है। आगे CBT 2 में देखते हैं। CBT 2 में जो कि अभी मैंने आपको बताया था कि लगभग 15 गुना इसमें लिए जाएंगे, ठीक है, 15 गुना, उसके बाद में घटाने बढ़ाने, क्योंकि जैसे वैकेंसी ज़्यादा होगी तो उसी अनुसार आपके पोस्ट ऑलरेडी क्वालिफाई स्टूडेंट भी ज़्यादा होंगे। अब CBT 2 में देखिए आपका 2 पैटर्न होगा, यानी 2 पेपर्स होगा, जैसे भाग 1 और भाग B। भाग A भाग B क्या होगा, जो आपका पहला होगा, ठीक है, वो आपका 90 मिनट के 100 क्वेश्चन होंगे भाग A में, ठीक है, और भाग B में 60 मिनट के 75 क्वेश्चन होंगे, ठीक है, 60 मिनट के 75 क्वेश्चन होंगे। इसमें क्या करना है, जब आप भाग B जो कि आपका ट्रेड होगा, जैसे ITI आपने किया, इलेक्ट्रॉनिक्स होगा, और उसके बाद में फिर इलेक्ट्रीशियन होगा, आप जो भी ITI में ट्रेड किए हैं उसमें जब आप CBT 2 में, ठीक है, CBT 2 यानी B भाग में जब आप जनरल OBC के लिए 40%, मानी OBC के लिए 30%, ST के लिए 30%, 25%, जब आप भाग B में क्वालिफाई हो जाएंगे इतने नंबर, तभी जाके आपका CBT 2 का फर्स्ट पेपर चेक होगा, ठीक है ना। यानी इसमें क्या करना है, आपको कम से कम 35% आप ला दीजिएगा, तभी आपका फर्स्ट आपका जो है CBT 2 का फर्स्ट पेपर आपका चेक होगा, ठीक है ना। यानी जो भी आप भागे में प्राप्त आपका 35% और CBT 2 के आपके जो B वाला भाग है उसमें आपके इतने सारे नंबर से जो भी आपके परसेंटेज है, जब इतना आप नंबर लाएंगे तभी आपका आगे की कॉपी चेक होगी,
ठीक है ना। अब इसमें भाग ए के लिए भी वही सारे क्वेश्चन हैं। अब यहाँ पे जो मैंने बताया था तभी कि वहाँ पे जनरल साइंस था, यहाँ पे बेसिक साइंस होगा, ठीक है ना। क्या होगा? बेसिक साइंस। इसमें जैसे आपका मेंसुरेशन हुआ, आपका मास हुआ, द्रव्यमान हुआ, घनत्व, ये सब चीज़ जो भी है आपके बेसिक साइंस में आते हैं। और ये 40 नंबर का क्वेश्चन आता है। कितने नंबर का? 40 नंबर का। मान के चलिए 30 नंबर का, ये 30 नंबर का, और उसके बाद में ये लगभग आपके 100 नंबर्स होते हैं। उसके बाद में भाग बी के लिए जो भी ट्रेड्स होगा, जैसे आपको ट्रेड बताए, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपका ट्रेड, ये सारे ट्रेड्स हैं आपके, ठीक है ना। और भी ट्रेड्स हैं जो कि इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, रेडियो टीवी फिटर मैकेनिक, ट्रैक्टर मैकेनिक, ये आपके ट्रेड हैं, ठीक है। उसके बाद फिर CBT 2 होगा, फिर मेंस होगा। मेंस के बाद फिर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है। अब आपको ऑनलाइन फॉर्म कैसे भरा जाएगा, ठीक है, इसके बारे में हम आपको आगे बताते हैं। ऑनलाइन फॉर्म कैसे भरा जाएगा, जो भी वेबसाइट है, वेबसाइट आप खोलेंगे, उसके बाद आगे के प्रोसेस हम आपको बताते हैं। ऑनलाइन फॉर्म भरने से पहले आप यहाँ पे कुछ इम्पॉर्टेंट जोन्स और उनके वैकेंसी के बारे में भी दी गई हैं। आप इनको बढ़िया तरीके से आप रिसर्च कर लीजिएगा कि कहाँ की मेरिट कैसे क्या जाती है, ठीक है ना। एक अलग से हम आपको वीडियो इसमें बना देंगे कि मेरिट कहाँ से आप, जैसे आपका सपोज करिए कि इलाहाबाद है, ठीक है ना। इलाहाबाद के जो भी, जैसे आपका जनरल के 163 वैकेंसी है, OBC के लिए इसमें 2 आपका NCR और NR है, तो इसकी मेरिट थोड़ा सा हाई जाती है, ठीक है ना। जैसे आपका मान के चलिए कि मुंबई हुआ, तो इन सब की वैकेंसी कम रहती है, लेकिन इसके मेरिट से ज़्यादा जाती है। तो थोड़ा सा आप इसमें समझ के फॉर्म भरिएगा। फॉर्म भरने के लिए हम आपको मेन वेबसाइट पे ले चलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे आपकी वैकेंसी कैसे आप फॉर्म भरेंगे। आप यहाँ पे जाएंगे recruitment.rrb.in पे। कहाँ पे जाएंगे? recruitment.rrb.in पे जाएंगे। उसके बाद में आप यहाँ पे देखेंगे, जो कुछ भी आप फॉर्म भरने से पहले आप अपनी अच्छी तरीके से फॉर्म भरिएगा, ठीक है ना। और फॉर्म भरते समय जो कुछ भी आप ना समझ में आए उसे आप गलती मत करिएगा, ना समझ में आए उसे आप कमेंट करिए, फिर हम आपको एक एक करके सब इसमें हम आपका फिल करा देंगे। रजिस्ट्रेशन वगैरह कैसे की जाती है क्या, ठीक है। और इसके लिए एक अलग से हम वीडियो इसका बना दे रहे हैं। और अगर ये जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, और इसके संबंधित जो भी आपके क्वेश्चंस हैं, अब हम धीरे धीरे करके आपको हम इसके प्रीवियस ईयर के पेपर्स भी हम आपको सॉल्व करा देंगे। और इसके लिए पहले से ही आप तैयारी करके रखिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।